God bless you all. Welcome to my friendly maths channel. Can you try this interesting question? I have picked it up from R.D. Sharma, class 10th. Really very interesting question. Let's see. And the question is, find the area of the shaded region in the given figure where radii of two concentric circles with center O are 7 centimeter and 14 centimeter respectively, and angle AOC is equal to 40 degree. वी नीड टू फाइंड, हमें देखना है एरिया इतने पार्ट का, एक्सक्लूडिंग ये वाला जो पार्ट है इसको एक्सक्लूड करके हमें एरिया निकालना है, राइट। इस एरिया को हमें माइनस करना होगा ये पूरे में से, और इसे भी हमें माइनस करना होगा, इतने पार्ट को भी, इंटरनल सर्कल, तो हमें मिलेगा ये शेडेड पार्ट का एरिया। अब देखिए यहाँ हिंट ऑलरेडी मैंने अपलोड किया है शॉर्ट में। एरिया ऑफ सर्कल कैसे निकालेंगे, पाई आर स्क्वायर, एंड पाई की वैल्यू हम ले लेते हैं 22/7 और 3.14 अप्रॉक्सीमेटली, एंड एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला है थीटा अपॉन 360 डिग्री मल्टीप्लाइड बाय पाई आर स्क्वायर। ओके, लेट्स सी। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, ABDC इसका इतना एरिया निकाल लेंगे, राइट। इस एरिया को निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, AOC सेक्टर AOC का एरिया पहले निकालेंगे, ओके, यूजिंग दिस फॉर्मूला, एंड देन उसमें से फिर सेक्टर BOD का एरिया निकालेंगे, और इस सेक्टर के एरिया में से इस सेक्टर का एरिया जब हम माइनस कर लेंगे तो हमें मिल जाएगा ABDC। ओके, आइए देखते हैं। एरिया ऑफ रीजन ABDC इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर AOC माइनस एरिया ऑफ सेक्टर BOD। अब एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला है, एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू थीटा, ओके, अपॉन 360 डिग्री मल्टीप्लाइड बाय पाई आर स्क्वायर, रेडियस आर स्क्वायर। तो यहाँ पर एरिया ऑफ ABDC, एरिया ऑफ रीजन ABDC क्या हो जाएगा, ABDC बड़ा सेक्टर जो आउटर सेक्टर है उसका थीटा तो दोनों में सेम है, 40/3 डिग्री दिया हुआ है, सो हम ले लेते हैं थीटा अपॉन 360 है तो 40/360 ले लिए। पाई की वैल्यू हम ले लेते हैं 22/7, राइट एवरीवन। और यहाँ पर आउटर इसका रेडियस दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर, क्वेश्चन में दिया हुआ है 14, और ये आर स्क्वायर है इसीलिए 14 हम 2 बार मल्टीप्लाई कर लेते, माइनस। अब एरिया ऑफ सेक्टर BOD निकालने के लिए थीटा सेम वही है, 40 डिग्री है, 40/360 मल्टीप्लाइड बाय पाई की वैल्यू हम ले लेते हैं 22/7। अब यहाँ पर रेडियस आ रहा है 7, क्योंकि रेडियस स्क्वायर है 7 को हम 2 बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अब ये सब का यूनिट आ जाएगा स्क्वायर्ड सेंटीमीटर, क्योंकि रेडियस 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, तो जो भी आंसर आएगा हमारा स्क्वायर, एरिया हमेशा स्क्वायर्ड सेंटीमीटर में आ रहा है, राइट। सो अब निकालते हैं, दैट इज इक्वल टू 40/360 है, देखिए ये 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 4 ये 1/9 हो जाएगा। अब ये 7 यहाँ से कैंसिल होकर यहाँ 7 2 ज़ा 14 हो गया, उसी तरह यहाँ इधर भी 4 1 ज़ा 4, 4 9 ज़ा 36, ये 7 कैंसिल होकर यहाँ 1 रह गया। अब हमारे पास क्या बचता है, एरिया ऑफ रीजन ABDC इज इक्वल टू 1/9 multiplied by 22 multiplied by 2 into 14 minus 1/9 multiplied by 22 multiplied by 1 into 7, right, squared centimeter, that is equal to, अब देखिए यहाँ हम क्या कर सकते हैं, 22 into 1/9 that is 22/9, यहाँ पर भी 22 into 1/9 दैट इज़ 22/9, इसे हम कॉमन निकाल लेते बाहर, राइट। तो जब हम इसे कॉमन निकाल लेते 22/9 को हमने कॉमन निकाल दिया, अब ब्रैकेट में क्या क्या बचेगा, इतना कॉमन निकल गया है, तो यहाँ बचेगा 2 into 14 दैट इज इक्वल टू 14 2 ज़ा 28, राइट। सो यहाँ मैं लिख लेती हूँ 28। अब माइनस आ रहा है, माइनस, अब देखिए यहाँ पर इतना कॉमन निकाल दिया हमने, 22 into 1/9, और 22/9 हम इसे लिख सकते,
1 इंटू 7 दैट इज इक्वल टू 7, तो अब यहाँ पर आता है 7 स्क्वेर्ड सेंटीमीटर, राइट. एंड नाउ 28 माइनस 7 दैट इज इक्वल टू 21 हो जाएगा. सो दैट इज इक्वल टू 22/9 multiplied by 27 squared centimeter. सॉरी नॉट 27, 21. देखिए इसी तरह सिली मिस्टेक्स हो जाते. 28 माइनस 7 इज इक्वल टू 21. अब देखिए 3 3s are 9 and 3 7s are 21. So that is equal to 22 multiplied by 7 upon 3 squared centimeter आ रहा है, राइट. सो दैट इज इक्वल टू, अब देखते हैं 7 2s are 14. 22 इंटू 7 कर रही हूँ मैं. 7 2s are 14. 22 multiplied by 7. 7 2s are 14. 1 कैरी ओवर. 7 2s are 14 प्लस 1 15. 154 आ गया. डिनोमिनेटर में 3 है, तो ये हो जाएगा 154/3 और यूनिट आ जाएगी स्क्वायर सेंटीमीटर. एरिया, तो ये क्या हो गया हमारे पास, देयरफॉर एरिया ऑफ ABDC, हमने क्या निकाला अभी, एरिया ऑफ ABDC इज इक्वल टू 154/3 स्क्वेर्ड सेंटीमीटर. एक सेकेंड में तो पॉज दे रही हूँ, एक बार आप देख लीजिए हमने क्या निकाला है. आई होप इट इज़ क्लियर ऑल ऑफ यू, राइट. अब हम आते हैं इस शेडेड रीजन का एरिया निकालना है हमें. तो हम पहले क्या करेंगे, इस पूरे सर्कल का, आउटर सर्कल का एरिया माइनस इनर सर्कल का एरिया कर लेते हैं, राइट. तो आउटर सर्कल के एरिया में से इनर सर्कल का एरिया जब हम माइनस करेंगे तो हमें ये सर्कुलर रिंग का एरिया आ जाएगा, बाहर वाले सर्कुलर रिंग का एरिया आ जाएगा. और फिर उसमें से हम ABDC जो अभी हमने एरिया निकाला उसे माइनस करेंगे तो हमारे पास ये शेडेड रीजन आ जाता है, ठीक है. तो अभी हम पहले क्या कर रहे हैं, ये आउटर सर्कल के एरिया में से इनर सर्कल का एरिया माइनस करेंगे. तो एरिया ऑफ सर्कल यूजिंग दिस फॉर्मूला πr², ओके. अब एरिया ऑफ सर्कुलर रिंग हमें चाहिए एक्चुअली, इंक चेंज कर लेती हूँ. एरिया ऑफ सर्कुलर रिंग चाहिए हमें, सर्कुलर रिंग. तो हम क्या करें, एरिया ऑफ आउटर सर्कल माइनस एरिया ऑफ इनर सर्कल. और एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला है πr². आउटर सर्कल का रेडियस आ रहा है 14 सेंटीमीटर और इनर सर्कल का रेडियस आता है 7 सेंटीमीटर. मैं डायरेक्ट वो फॉर्मूला में लगा देती हूँ. पाई की वैल्यू हम ले लेते हैं 22/7 मल्टीप्लाइड बाई πr² है और रेडियस है 14 और स्क्वेयर है इसीलिए 2 बार हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, राइट. माइनस फिर यहाँ इनर सर्कल का एरिया मैं माइनस कर रही हूँ आउटर सर्कल के एरिया से. 22/7 पाई की वैल्यू ले ली, यहाँ पर रेडियस है 7 और r² है इसीलिए 2 बार 7 इंटू 7 दैट इज इक्वल, और स्क्वेयर सेंटीमीटर में आएगा ये. अब देखिए 7 1s are 7 एंड 7 2s are 14. यहाँ पर 7 कैंसिल होके 1 आ गया. तो दैट इज इक्वल टू, हमारे पास अब ये वहाँ बच रहा है 22 मल्टीप्लाइड बाई 28. 14 2s are 28 हो गया, 14 2s are 28 हो गया. यहाँ 22 मल्टीप्लाइड बाई 7, यहाँ हम 22 कॉमन बाहर भी निकाल सकते हैं. पहले 22 इंटू ऐसे कर ले, इसी स्टेप में हम 22 को कॉमन निकाल लेते हैं, सॉरी, राइट, क्योंकि यहाँ भी 22 है. आई होप ये क्लियर है आपको. यहाँ भी 22 है, यहाँ भी 22 है, राइट. तो ये 2 इंटू 14 दैट इज इक्वल टू 28 हो गया, माइनस 7 इंटू 1 दैट इज इक्वल टू 7. सो 28 माइनस 7 आ जाएगा यहाँ पर, सॉरी 28 माइनस 7. सो दैट इज इक्वल टू 22 मल्टीप्लाइड बाय
28 minus 7 that is equal to 21. 22 multiplied by 21 ये स्क्वेयर सेंटीमीटर है, सॉरी स्क्वेयर सेंटीमीटर है, यहाँ पर भी स्क्वेयर सेंटीमीटर है, यूनिट का ध्यान रखिएगा. अब 22 इंटू 21, ओके 22 multiplied by 21, 21 2s are 42, 2 1s are 2, 2 2s are 4, 4 carry over, 21 2s are 42 plus 4, 46, 462. So that is equal to आ जाता है 462 स्क्वेयर सेंटीमीटर. अब 462 स्क्वेयर सेंटीमीटर में से देखिए, अब हमने ABDC का एरिया निकाल लिया था, राइट. ये दो सेक्टर्स के एरियाज को माइनस करके हमने इतना एरिया निकाल लिया. अब हमने ये पूरे का एरिया निकाल लिया, तो अब इसमें से ये पूरे में से ABDC का एरिया जब हम माइनस करेंगे तो हमें ये शेडेड रीजन का एरिया आ जाएगा. ठीक है, तो हम वही कर रहे हैं. देखिए एरिया, मैं इसको कलर चेंज करके, ये हमने निकाला था एरिया ऑफ ABDC 154 स्क्वेयर सेंटीमीटर, 154 बाई 3 स्क्वेयर सेंटीमीटर. अब हमारे पास एरिया ऑफ सर्कुलर रिंग आ गया है 462 स्क्वेयर सेंटीमीटर, राइट एवरीवन. देयरफॉर रिक्वायर्ड शेडेड एरिया, हम इसे लिख सकते हैं रिक्वायर्ड शेडेड एरिया is equal to 154 upon 3. अगर -462 करूँगी तो ये पूरा गलत हो जाएगा. ओके, यहाँ पर आपको और ध्यान देना है. जिन बच्चों को आता है वो इस पार्ट को इग्नोर कीजिए प्लीज़. आपको क्या करना है, किस में से, सॉरी, ये पूरा एरिया जो आपने निकाला इसमें से इसको माइनस करना है, तभी आपको ये एरिया आएगा, राइट एवरीवन. तो यहाँ पर ए रिक्वायर्ड शेडेड एरिया इज इक्वल टू 462 माइनस 154 अपॉन 3 स्क्वेयर सेंटीमीटर. ओके, अब देखिए मैं इसे पीछे दूसरे पेज पे ये कर लेती हूँ. 462 माइनस 154 अपॉन 3 स्क्वेयर सेंटीमीटर हमें कैलकुलेट करना है, राइट. यहाँ L अपॉन 1 है तो इसका एलसीएम, इसको हम 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, इसे हम 1 से मल्टीप्लाई कर लेंगे और डिनोमिनेटर को हम 1 इंटू 3 कर लेंगे, राइट. तो यहाँ आ जाएगा 462 मल्टीप्लाइड बाई 3 माइनस 154 मल्टीप्लाइड बाई 1 डिवाइडेड बाई 1 इंटू 3. क्योंकि यहाँ पर 1 है, 1 इंटू 3 करेंगे, ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा और ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. जिन बच्चों के सिंपल सिली मिस्टेक्स होते हैं उनके लिए थोड़ा सा डिटेल में बता रही हूँ, जिनको आता है वो प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा. और यहाँ पर इसका यूनिट आ जाएगा स्क्वेयर सेंटीमीटर. ओके, अब हम देख लेते हैं 462 मल्टीप्लाइड बाई 3 कितना होगा. 3 2 ज़ा 6, 3 2 ज़ा 6, 3 6 ज़ा 18, 1 कैरी ओवर, 3 4 ज़ा 12 प्लस 1 13. अब 1386 में से हमें 154 इंटू 154 हो रहा है, इसे हमें माइनस करना है. सो दैट इज इक्वल टू 6 माइनस 4 2, 8 माइनस 5 3, 3 माइनस 1 2 1, इतना मिल गया. हमने क्या किया, ये दोनों को मल्टीप्लाई कर लिया तो हमें इतना आ गया 1386. उसमें से 154 को हम माइनस कर दिए तो हमारे पास आता है 1232. लेकिन डिनोमिनेटर का 3 हमें फॉरवर्ड करना नहीं भूलना चाहिए, अदरवाइज पूरा गलत हो जाएगा. सो देयरफॉर एरिया ऑफ रिक्वायर्ड एरिया ऑफ शेडेड, और आप ये कर सकते हो रिक्वायर्ड शेडेड एरिया. ओके, सॉरी, देयरफॉर रिक्वायर्ड
shaded area or area of shaded region, anything you can write. Area is equal to 1232 upon 3 square centimeter. अब इसे हम 1232 को डिवाइड कर लीजिए. 1232 को हम 3 से डिवाइड कर लेंगे. 3 4 ज़ा 12, 0 3 को हम लाए, 3 1 ज़ा 3, राइट, 0. नाउ यू ब्रिंग दिस 2 डाउन, 3 0 सा 0 2. देन यहाँ डेसिमल, इसका मतलब है 0 0 0 0 है. जिन बच्चों को अगेन ये हम सिली मिस्टेक्स कर रहे हैं उनके लिए है ये एक्सप्लेनेशन डिटेल्ड में. सो ध्यान से देखिए और सिली मिस्टेक्स को हम अवॉइड कर सकते हैं. 3 6 ज़ा 18, फिर 2 आ रहा है, फिर और एक 0 डालोगे. सो ये 6 6 6 6 अब कंटिन्यू हो रहा है. सो हम इसे राउंड अप कर सकते हैं डेसिमल के बाद 2 प्लेसेस में 6 7 की तरह. सो देयरफॉर एरिया ऑफ shaded region is equal to 410.67 square centimeter. This is the answer. अगर ये वीडियो पूरा आपको अच्छे से समझ में आ गया है और आपको यूज़फुल लग रहा है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए सम मोर इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस के लिए. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड ऑल द वेरी बेस्ट.